बैठ नहीं पा रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है, खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन मतलब आवाज अगर आ रही है तो खड़ा होके बात करता हूँ। यहाँ से आवाज आ रही है? यस सर, यस आ रही है। यस सर। तो आज इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले खुशी का मौका तो मेरे लिए ये है कि तूने जिस तरीके से आज होस्टिंग किया है ना, दिल इतना खुश हो गया हाँ। कि मतलब ऐसा है कि चुम्मी लेने का मन कर रहा है। मुझे आज वो घटना याद आ गई। आज से 2 साल पहले तू 7th एनिवर्सरी पे आया था एज अ, मतलब मम्मी ज्वाइन थी, तेरी मम्मी शुभांगी जी ज्वाइन थी, और तू गेस्ट के तौर पे आया था। और तू सबको देख के मतलब खुश हो रहा था कि ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, ऐसा। और शुभांगी जी ने मुझे बोला था कि सर श्रेयस अभी भी नहीं समझ रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से तूने होस्ट किया है ना, मतलब मुगेम वो खुश हो गया आज। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरी खुशी की बात ये है कि मुरुगेश जी जो है वो एक्चुअली मेरे से ऊपर लेवल के ऊपर है। समझो तूने मेरे से नीचे बुला लिया, वो पर्ल है। तो ये हाँ सर। मतलब हो गई है गलती, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन आज मैं मुरुगेश को अप्रिशिएट करता हूँ कि एक ऐसा बब्बर शेर है कि जो बाप को भी ओवरटेक करके चला गया। खुशी की बात तब होती है कि मतलब बेटा बाप को कमाई देने लगे कि लो पिताजी ये मेरी कमाई है। तो मुकेश जी ने बहुत ही फेब्युलस काम किया है। मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा होके देख रहा हूँ और मुकेश ऊपर से स्काई डाइव करके आ रहा है। तो मतलब ये खुशी की बात है। बिल्कुल। और ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मतलब जब हेमंत सर ने मुझे प्लान दिखाया था 21 अगस्त 2015 को, जब मैंने ज्वाइन करने का फैसला किया, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कारवा हो सकता है। लेकिन आज वो डिसीजन मेरा सच साबित हुआ। तो मुझे इस वजह से बहुत खुशी महसूस हो रही, क्योंकि एक तरफ मेरी जिंदगी का 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2015 तक का फेज है, 11 साल का। उस 11 साल के फेज में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने 11 साल में बस पैसे नौकरी से कमाए गए, कमाए गए, कमाए गए। मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन एक तरफ ऑक्सी9 का मेरे पास 5 साल का एक करियर है, एक तरफ 11 साल का करियर है। ऑक्सी9 ने जो भी दिया, मतलब ऐसा यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी दिया मुझे ऑक्सी9 ने दिया। मेरी जिंदगी का पहला 5 फिगर का चेक मैंने ऑक्सी9 से लिया। मैंने जिंदगी का पहला 6 फिगर का चेक ऑक्सी9 से लिया। मैंने मेरी जिंदगी का पहला 7 फिगर का चेक, 10,80,000 का एक ही चेक मैंने ऑक्सी9 से लिया। और आज तक मेरा बैंक बैलेंस जो है ना वो 8 फिगर से ज्यादा का हो चुका है ऑक्सी9 से। और ये मेरा वादा है, एडमिन जी तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये मेरा वादा है कि मेरा मोबाइल नंबर जितना बैंक बैलेंस नहीं हो जाए ना, तब तक मैं ऑक्सी9 ही करने वाला हूँ। तो मेरी टीम जो है वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। हम बहुत पैसे कमाएंगे ऑक्सी9 से। तो जैसे डीमार्ट से वो लेके निकलते हैं ना ट्रॉली, वैसे ऑक्सी9 से ऐसे ट्रॉली भर भर के पैसे लेके आएंगे। तो आप हमेशा मेरे साथ रहना दोस्तों। मैं सिर्फ आपको आज इतना बताना चाहता हूँ कि ऑक्सी9 से मेरी जिंदगी में इतना बदलाव कैसे हुआ। सबसे पहला बदलाव होने की वजह, एक तरफ मेरी 11 साल का करियर है जिसमें मैं इतना अचीवमेंट नहीं कर पाया, लेकिन 5 साल में क्यों किया? क्योंकि सबसे पहला जो ऑक्सी9 ने बदलाव लाया वो मेरी सोच में लेके आया। हेमंत जी ने जब मुझे प्लान दिखाया था, एक्चुअली तो हेमंत जी ने ही सब कुछ कर दिया था वहां पे। उनकी आंखों में मुझे वो चमक दिखाई दे रही थी, अंदर का अल्पेश तो उसी दिन जाग चुका था। जो भी है आज मैं हेमंत जी की वजह से ही हूँ। लेकिन ऑक्सी9 का जब मैं पहली बार सेमिनार देखने गया था, और तब मैंने जब सुमित जी की स्पीच सुनी थी, मुझे आज भी याद है सुमित जी ने कहा था कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 3rd सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग में ज्वाइन की। मैं मेरा सीबीसी एक्सट्रीम लेके जाता था स्कूल कॉलेज के अंदर, और जब मैं मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेने गया तब मैं मेरी 22 लाख की कार लेके गया। और जब ये सेंटेंस मैंने सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ 11 साल में मैं 20,000 कमाने के लिए मर रहा हूँ, यहाँ पे 2-5 लाख की तो कोई वैल्यू ही नहीं रखी। और अगर सुमित जी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये जब सोच टूटी, आज जब मैंने ऑक्सी9 गुजरात के ऊपर एक मैसेज सुबह में डाला था कि इस जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है अपनी सोच को बदलना, और ये विश्वास करना कि मैं कर सकता हूँ, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
और ये मुश्किल काम मुझे ऑक्सी-9 में जब मैं पहली बार गया तो ये सोच टूटी, और एक बार सोच टूट गई फिर पूरा कारवां खड़ा हो गया। और ऑक्सी-9 में मुझे ज्यादा सफल होने के पीछे का मेरा दूसरा जो वजह है वो है कि एक एसोसिएशन मिली, एक एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन मुझे मिली। ऑफलाइन की स्पेशली बात करूं तो लकी सर मुझे मिले, जिन्होंने, मैंने पहली मेरी लकी सर के साथ मीटिंग थी, मुझे आज भी याद है। लकी सर ने मुझे कमर में हाथ डाल के ऐसे नजदीक खींचा था और मेरी आंखों में आंखें डाल के लकी सर ने ये बोला था कि याद रख बच्चे, शेर को कभी पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए। और जब ये सेंटेंस जब उन्होंने मुझे बोला था ना, तो जैसे 440 वॉट का करंट लग गया मेरे अंदर। और ये सोच उन्होंने मुझे तब एक दूसरी बहुत अच्छी बात बताई थी कि बेटे नेटवर्क मार्केटिंग है ना एक समंदर जैसा है। समंदर है ना, जिंदा लोगों को खींच लेता है और मरे हुए लोगों को बाहर फेंक देता है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा लोगों को खींचता है। अगर तू जिंदा है, अगर तेरे सपने जिंदा है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू कर सकता है, तो तुझे ऑक्सी-9 खींच लेगा, वरना तो जो मुर्दे है ना उसे ऑक्सी-9 फेंक देगा और बाहर फेंकने वाले को फिर कॉर्पोरेट उठा ले। बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिंदा लोग ही ऑक्सी-9 में टिकते हैं, मरे हुए लोग नौकरी करते हैं। तो ये ऑक्सी-9 में जो बदला हुआ, इस वजह से आज मैं 1 करोड़ से ज्यादा पैसे बना चुका हूँ। लास्ट में मैं मेरा एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि स्पेशली ऑक्सी-9 और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर सफल होना है ना, ऑक्सी-9 की अगर बात साइड पे हटाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है ना, तो उसके पीछे सिर्फ 2 वजह की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, कि एक सही कंपनी, मतलब एक सही रास्ता होना चाहिए। मेरा सबसे फेमस, मुझे मतलब मेरी खुशी कहाँ पे होती है पता है? जब मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे को लेके घुमाने लेके जाता हूँ तब। क्यों? क्योंकि तब मेरी बीवी जो है वो शॉपिंग करती है और मैं ना सोहम के साथ खेलता हूँ, और मुझे ये पल है ना जीने में बहुत अच्छा लगता है। इतना, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, मेरी बीवी शॉपिंग कर रही है, बहुत मजा है। एक दिन घटना ऐसी बनी कि मैं सोहम के साथ खेल रहा हूँ और जो एस्केलेटर है ना, एक ऊपर चढ़ रहा है एक नीचे उतर रहा है, एक ऊपर चढ़ रहा है एक नीचे उतर रहा है, वो बंद है। घटना क्या बनी कि 2 लोगों ने एक साथ चलने की शुरुआत की एक्सीलेटर पे, और जब आधे पहुंचे ना तो एक्सीलेटर चालू हो गया। अब जब एक्सीलेटर चालू हो गया तो जो चढ़ रहा था ना, दोनों ही चढ़ रहे थे, लेकिन जिस जिस मतलब जो ऊपर चढ़ रहा था ना वो बंदा ऊपर फटाफट पहुंच गया, जो नीचे जा रहा था ना वो चढ़ते 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 ऊपर देर से पहुंचा। चल तो दोनों ही रहे थे, लेकिन एक जो है वो फ्लो में चढ़ रहा था, दूसरा जो है वो फ्लो के विरुद्ध चढ़ रहा था। ऑक्सी-9 जो है वो इतनी फ्लो में है ना कि जो सिर्फ ऐसे खड़ा भी रह जाए ना वो सफल हो जाएगा, ये लिंक। और दूसरे सबसे बड़ा ऑक्सी-9 में और नेटवर्किंग में सफल होने के पीछे का जो मतलब रीजन है वो ये है कि एक सही अपलाइन, एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शक, जिसको पूरा समर्पित कर दो कि सर ये जीवन में समर्पित कर रहा हूं। ऐसी कोई अपलाइन है? ऐसी कोई अपलाइन है? अगर ऐसी कोई अपलाइन है, अगर ऐसी कोई अपलाइन, तो ही आप सफल हो सकते हो। कहानी बताता हूं मैं। एक बार एक बंदर जो है उसने सबको जंगल में मिला के सबको नेगेटिव किया। उसने सबको नेगेटिव किया कि राजा कुछ करता नहीं है, राजा तो बैठा हुआ है, राजा ने तो खुद अपने आप राजा घोषित है, राजा तो कुछ भी नहीं कर रहा, बराबर है। राजा को मतलब अपने निकालो, सबका यूनियन बनाया, सबको नेगेटिव किया, सबको ऊपर फोन मार दिया, नीचे फोन मार दिया, सबको फोन मार दिया कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको तो ये राजा पागल है। तो सब ने मोर्चा करके राजा को एप्लीकेशन लिख दी, ईमेल कर दिया कि ये राजा हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरी किसी के नीचे जुड़ाओ, ये राजा नहीं चाहिए। अब क्या हुआ कि राजा को पता चला कि ऐसा हो गया है। अब राजा आया और राजा ने सिर्फ हिरन के बच्चे को ऐसे पकड़ लिया और बोला कहाँ पे है, किसने तुम्हें भड़काया, बताओ। अब हिरन की माँ ने बंदर को बोला, बंदर जी बंदर जी बंदर जी बचाओ बचाओ बचाओ। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ कूद रहे। हिरन की माँ बोले कर क्या रहे हो? बोले जो हो रहा है ना, मतलब जो कर सकता हूँ ना वही कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसी अपलाइन के पीछे जुड़ जाते हैं, बोले बस यही हो रहा है। लेकिन एक ऐसी अपलाइन जो बोले कि मैं बैठा हूँ,
हेमंत जी ने मुझे बोला कि मैं बैठा हूँ, टेंशन मत ले, जा तू फील्ड में जा, बैठा हूँ। बोले मेरी निगाह ही काफी है। ऐसे तो ऐसी कोई अपलाइन है तो ही आप सफल हो सकते हो, वरना लिख लो, लिख के देता हूं मैं, सफल होना नहीं सफल हो सकते। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं मेरी स्पीच वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, और बताना नहीं चाहता, ये मैं है ना आज अनाउंस करना चाहता हूँ। ये मैं आज ये मैं आपको, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब ऐसा समझ लो कि मतलब भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है मैंने। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये हिमालय, ये गंगा, पृथ्वी, गगन सर, सबको साक्षी रखते हुए मैं ये वचन आज लेता हूं कि नंबर 1 ऑक्सी9 में टीम होगी तो मेरी होगी। पूरी टीम ऑक्सी9 में नंबर 1 होगी ना तो मेरी टीम होगी, लिख के ले लो। और अगर नहीं हुई ना तो मेरे नाम का कुत्ता आपके घर में पाल सकते हो, ये मेरा वादा रहा। जिसको आना है आ जाओ, आजमा लेते हैं, अब आर पार की गेम हो जाती है। ये मेरा आज अनाउंसमेंट है। और लास्ट मैं सिर्फ एक बात कह के, एक शायरी कह के मैं वाइंड अप करना चाहता हूं कि बदल सकता हर वक्त अगर तू चाहे तो, बदल सकते हैं हर हालात अगर तू चाहे तो, बदलने पड़ेगी वो खुदा को अपने सारे फैसले अगर तू चाहे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑक्सी9, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपको सुन के सच में हमारा उत्साह मतलब अभी 100 गुना हुआ था तो अभी 1000 गुना हो चुका है। बहुत ही खतरनाक आपकी बात सुन के आज जो जोश आया है, उत्साह आया है, तो इसको जरूर हम मतलब और बढ़ाएंगे और आगे लेके